alaikum my lovely horoscope family and welcome to my segment horoscope। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए फरवरी के एंड वीक के साथ साथ मार्च के फर्स्ट वीक की रीडिंग के साथ। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी और इसके साथ साथ मैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा और अपनी दुआओं के थ्रू मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे जिसमें उन्होंने मेरी सेहत याबी की दुआ की है, क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बीमारी की वजह से मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकी। मैंने एक पोस्ट कम्युनिटी में जाके छोड़ दी थी जिसमें मैंने ये बता दिया कि मैं बीमार हूँ एंड स्टिल मैं अभी रिकवरी प्रोसेस से गुज़र रही हूँ। बट अगेन आई विल से कि थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतनी सारी दुआओं को देखते हुए मेरे अंदर एक हिम्मत आई और उस हिम्मत के साथ आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर हुई हूँ अपने रिसर्चेस के साथ, अपने नए होमवर्क के साथ। आई होप आपको मेरी ये रिसर्चेस पसंद आएंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एयर साइन से। तो एयर साइन में सबसे पहले जिस सितारे की मैं बात करने जा रही हूँ वो है एक्वेरियस। तो जी एक्वेरियस आपके सितारे के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक लंबा अरसा एक्वेरियस आपने गुजारा जिसमें आपने अपने दिल में एक ख्वाहिश पाल रखी थी। उस ख्वाहिश के बारे में आप किसी से ज़िक्र भी नहीं कर रहे थे। ये ख्वाहिश आपके किसी रिलेशनशिप से भी हो सकती है या किसी जॉब की आपको जिसकी बहुत शिद्दत से आपको तलब थी या प्रमोशन के बारे में आप सोच रहे थे। तो एक्वेरियस अब मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देने जा रही हूँ। वो न्यूज़ ये है कि देखें अब आप जितना ज़्यादा सोच रहे हैं बुलंदी का, उस तरह की बुलंदी आपको यकीनन मिल सकती है। कोई माली फ़ायदा आपको होने वाला है एक्वेरियस। कुछ वक्त से आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा एक फ़िलॉसफ़ी बनाई हुई थी कि आप अपने लिए ख़ुद ही सोच रहे थे, ख़ुद ही बहुत सारी ख्वाहिशें रख रहे थे और ख़ुद ही से ये समझ रहे थे कि आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। तो मैं ये कहूँगी कि देखें एक्वेरियस, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे होते हैं। थोड़ा सा टाइम है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये फरवरी का एंड गुज़रने दीजिए, क्योंकि इसके गुज़रने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कोई शख्स जो कि आपसे रूठ चुका है, मैं आपको उसके बारे में ये बता दूं एक्वेरियस कि वो शख्स आपकी तरफ दोबारा पलट के आएगा। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो शख्स खुद नहीं भी आया तो आपको उस शख्स के बारे में कहीं ना कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से आप बहुत सारी परेशानियों से निकलते जाएंगे, क्योंकि आप एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई न्यूज़ है, ये न्यूज़ कोई भी न्यूज़ हो सकती है। मैं ये कहूँगी कि उस न्यूज़ को सुनने के बाद आप ख़ुद को बहुत बुलंद फील करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लगे कि आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल से निकल चुके हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी एक्वेरियस के परेशान होना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होते हुए नज़र आएंगी। इसके अलावा कुछ एक्वेरियस जो कि जॉब से रिलेटेड परेशान थे तो उनको मैं एक अच्छी न्यूज़ ये देती जाऊंगी कि पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। बाकी अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा वो अपना सर्कल जो है वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लिमिटेड हुए हैं और बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हुए हैं। काफ़ी टाइम से एक्वेरियस आपकी जज्बाती कैफियत ने आपको बहुत सी चीज़ों में फ़ैसला करने में रुकावट का शिकार किया है, क्योंकि ये आपकी अपनी ही जज्बाती कैफियत है जो कि आपको बहुत सी चीज़ों में आपके हाई गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही। तो प्लीज़ अपने हाई गोल्स को टच अगर करना चाहते हैं एक्वेरियस तो अपने आप को प्लीज़ थोड़ा सा कूल डाउन कीजिए। देखिए मैंने आपको कहा फरवरी में अगर आप मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो फरवरी एंड तक कुछ चीज़ें अपने तक ही रखिए, क्योंकि देखिए जब आपको माली फ़ायदा होने लगेगा तो कुछ लोग आपसे अपने फ़ायदे के बारे में भी बात करेंगे और हो सकता है कि आपको उन पे थोड़ा तरस भी आए। तो मैं ये कहूँगी कि ये वक्त तरस खाने का नहीं है। प्लीज़ सोचिए कि आपके साथ क्या हुआ, अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप
मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से मैं आपको अब एक खुशखबरी देने वाली हूँ, तो वो मैं ये कहूँगी कि एक न्यूज़ मिलेगी आपको एक्वेरियस। पॉसिबिलिटी है ये न्यूज़ आपके ज़िंदगी में एक चेंज लेके आए, एक तब्दीली लेके आए। अगर आप औलाद की खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे कुछ इंडिकेशन है आपके बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, या औलाद की खुशी मिल सकती है, या कोई तब्दीली आएगी आपकी ज़िंदगी में, कोई चेंज, कोई नया शख्स भी आ सकता है। आप अपने माजी के तजुर्बों से बहुत कुछ इस दफ़ा सीखते हुए अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ पलट के भी आ रहा है, माजी से कुछ पलट के आ रहा है, कुछ गुज़रा हुआ वक्त लेकिन अच्छा होने वाला है आपके लिए एक्वेरियस। परेशान होना छोड़ दीजिए, बिकॉज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि किसी बुलंदी को छूने का वक्त है आपके लिए एक्वेरियस। मुबारक हो बहुत बहुत आपको एक्वेरियस। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ एक्वेरियस के लिए और मैं जाती हूँ अगले एयर साइन जेमिनी के लिए। तो जी जेमिनी, सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ जितने भी जेमिनाइज़ ने मेरे लिए इस वक्त, जो कि मैं बीमार थी, और बहुत सी दुआएं मुझे दी, उन सारे जेमिनाइज़ का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जेमिनी, आप लोगों की दुआओं की वजह से और मेरे तमाम हॉरोस्कोप फैमिली की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने दोबारा यहाँ बैठी हूँ और मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जेमिनाइज़। तो जी जेमिनाइज़, मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ जेमिनी कि मुझे यह लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में खौफज़दा हो चुके हुए हैं। जेमिनी, कुछ वक्त से आपने एक टफ़ सिचुएशन गुजारी है, उस टफ़ सिचुएशन की वजह से आपका ट्रस्ट बहुत ब्रेक हुआ है। कुछ लोगों ने आपको जेमिनी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है कि जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे। लेकिन देखें, वो कहते हैं ना कि जब तक हम पानी में नहीं उतरते हमें नहीं पता लगता कि पानी कितना गहरा या कितना गर्म या कितना ठंडा है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप खुद को डुबो दें, मैं ये कह रही हूँ एटलीस्ट आप इनिशियल स्टेज तक जाएं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी जो तब्दीली आ रही है उस तब्दीली को आने दीजिए, वो तब्दीली बेहतरी के लिए आएगी जेमिनी। इसके अलावा अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी मेहनत, इतनी आपने जो इस वक्त स्ट्रगल की, उसका रिज़ल्ट क्या निकला, तो मैं आपको ये बता दूँ कि बेहतरीन वक्त है आपके लिए जेमिनी। बहुत बहुत मुबारक। मुझे बहुत खुशी हो रही है एयर साइन को ये बताते हुए कि एयर साइन के लिए एक बेहतर वक्त का आगाज़ हो चुका हुआ है आपके लिए। इस वक्त में आपके जॉब से रिलेटेड भी मुझे कुछ एक तवील अरसे के बाद बेहतरी नज़र आती हुई दिख रही है। कुछ बेहतरी आ रही है आपके लिए जेमिनी। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत टाइम से जेमिनी आपने एक सख्त या कठिन वक्त देखा जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप भी इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि उस कठिन वक्त का रिज़ल्ट आपको किसी इनाम की सूरत में मिलने वाला है जेमिनी। दिस इज़ सो गुड फॉर यू एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम टू स्केल अप फर्दर। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाएंगे, कुछ बेहतर आएगा, आपको पहचान मिलने वाली है। मुझे ये भी लग रहा है कि जेमिनी, आपकी ज़िंदगी में अब आपकी रफ़्तार को कोई नहीं रोक सकेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपके लिए एक वक्त से कोई शख्स जो बुरा चाह रहा था, उसके लिए जो अब होगा जेमिनी, वो आपके लिए एक देखने का मकाम है। आपको कुदरत उस शख्स की वो भयानक इंतकाम को दिखाना चाह रही है। थोड़ा सा हौसला रखें, बिकॉज़ जेमिनी मुझे ये लग रहा है कि बहुत टाइम से आपका हौसला बहुत डाउन हो चुका हुआ है। उसकी वजह से आप अपनी रफ़्तार को भी बहुत स्लो कर चुके हुए हैं। जिस हार्ड वर्क को आप लेकर चले हैं, जिस रफ़्तार के साथ आप चलते आए हैं जेमिनी, उस रफ़्तार के साथ आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज़ आपकी ज़िंदगी में अब कोई नया शख्स भी आएगा और कोई नया मकाम मिलने वाला है आपको। बहुत मुबारक जेमिनी। मैं तो कह रही हूँ कि ये वक्त खुशियाँ बांटने का वक्त है, मत भूलें। देखें प्लीज़,
कोशिश ये कीजिएगा जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत को खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ाते जाएं। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई मुखालिफ जिन्स, यानी कि जो आप अगर मेल हैं तो कोई फ़ीमेल, अगर आप फ़ीमेल हैं तो कोई मेल इस वक्त में आप पे गलबा तारी करने की कोशिश करेगा। ख़ुद को बचा के रखिएगा किसी भी गलबे से। देखें, रिश्ता तो कोई बन रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन प्लीज़ डाउन आपने फिर भी नहीं होना जेमिनी, क्योंकि जेमिनी आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हुए हैं। ये वक्त आपका ख़ुद को ऊपर लेके जाने का है, डाउन करने का नहीं है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कोशिश ये करें, हाँ, जेमिनी के इस वक्त में थोड़ा सा ये जो आपका फरवरी एंड का टाइम है, इस वक्त में थोड़ा सा लोगों को बर्दाश्त कर लीजिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, बाज़ औक़ात हमारे सामने भी वो शख्स आ जाता है जिसने ज़्यादती की है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने लहजे में अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त को लेके आइएगा, क्योंकि आपका ये बर्दाश्त आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। और कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा लोगों में उठ बैठ रहे हैं और बहुत एक अच्छी किसी तकरीब में आपको मौका मिलेगा शिरकत करने का, और वो मौका आपको बहुत बुलंदी पे लेके जाने वाला है। मैं आपको ये कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो फिर परेशानी कैसी, ख़ुद को रिलैक्स कीजिए, बिकॉज़ गुड टाइम इज़ अबाउट टू कम फॉर यू जेमिनी। तो मैं यहाँ एंड करती हूँ जेमिनी के लिए और मैं जाती हूँ अगले एयर साइन लिब्रा की तरफ। तो जी लिब्रा, आपको भी मैं, जितने भी मेरे इस हॉरोस्कोप फैमिली में लिब्रास हैं, उन सब की मैं थैंकफुल होंगी जिन्होंने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। थैंक यू सो मच लिब्रा, बिकॉज़ मैं बेहतर फील नहीं कर रही थी और मैं बीमार थी। इस ही वजह से मैं पिछले वीक की रीडिंग भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। एंड अगेन आई विल से थैंक यू सो मच लिब्रा फॉर योर एफ़र्ट, फॉर योर प्रेयर्स। मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से और अपने हॉरोस्कोप फैमिली की दुआओं की वजह से आज दोबारा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। ये आप लोगों की दुआओं का रिज़ल्ट है। थैंक यू सो मच टू ऑल माय हॉरोस्कोप फैमिली। तो जी स्टार्ट करते हैं लिब्रा के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि लिब्रा मैच्योरिटी इसे नहीं कहते कि आप कोई बड़े बड़े बोल बोलने लग जाएं। देखें, मैच्योरिटी ये भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझने लग जाएं। छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको लिब्रा। अब ये वक्त आपको छोटी छोटी चीज़ों से बहुत सी चीज़ों के रिज़ल्ट्स निकालते हुए देता जाएगा। वो नतीजे जो किसी वक्त में आप बैठ के ख़ुद निकाला करते थे, अब आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन से निकलेंगे, आपकी अपनी अकल से निकलेंगे। आपने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का तो ख्याल करना ही करना है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी लिब्रा कि अब आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल करना है। देखें, आपकी कोई गलत कलामी, कोई गलत बात आपके रिश्ते को भी बिगाड़ सकती है और आपके रिश्ते को अच्छी बात संवार भी सकती है। इसलिए मैंने कहा छोटी छोटी सी चीज़ें। इस वक्त में थोड़ा सा लिब्रा आप और आपके पार्टनर जज्बातियत की तरफ हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ख़ुद को जज्बाती कैफियत से कुछ अरसे के लिए निकाल दीजिए। क्योंकि देखें, जब आप छोटी छोटी चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो बड़े बड़े काम तो हम वैसे भी सोच के करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे लिब्रा के छोटे छोटे कामों में अच्छाइयाँ निकालिए, बजाय ये कि आप क्रिटिसाइज़ करें। क्रिटिसिज्म को कुछ अरसे के लिए छोड़ दें लिब्रा, क्योंकि देखें आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि ये वीक यानी फरवरी एंड होते ही आपका जब मार्च स्टार्ट होगा तो आपके लिए एक अच्छी शिफ्ट आने वाली है, एक चेंज आने वाली आपकी ज़िंदगी में। कुछ तब्दीली जो कितने अरसे से आप प्लान कर रहे थे, मुझे ये लग रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीली आके ही रहेगी, क्योंकि तमाम एयर साइंस के लिए मुझे ये लग रहा है कि तब्दीली आनी है। तब्दीली आपको रिलैक्स कर देगी। बट अगेन आई विल से कि आपने करना है तो सिर्फ इतना करना है कि आपने अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना है, बड़ों की बात सुननी है और ख़ुद के अंदर के बच्चे को दोबारा जगाइए। जो आपके अंदर एक मासूमियत है उसको कायम रखिए। प्लीज़ एक्स्ट्रा मैच्योर होने की कोशिश मत करें। थोड़ा सा वक्त अपने अंदर की मासूमियत के साथ गुजारिए और अपने रिश्तों में भी वो मासूमियत
को वापस लेके आइए। कुछ बिखरा सा हुआ है लिब्रा, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। मेरी आपके लिए दुआ है कि आपके लिए मार्च वो खुशी ज़रूर लेके आए जो कि आपका सितारा बता रहा है, लेकिन कहीं गलती करेंगे तो आप खुद कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे लिब्रा कि ऐसा मत कीजिएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूँ कि रिलेशनशिप के पॉइंट से कुछ है ऐसा जो कि इस वक्त में आपको खुद अपनी चीज़ों की तरफ से ध्यान डाल के उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना पड़ेगा। रिलेशनशिप के पॉइंट से कुछ बिखरा सा है, उसको समेट लीजिए। देखिए, पहल कर दीजिए, गलती नहीं है इसमें। मैं ये कहूँगी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है आपको, और पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर अगर आपसे थोड़ा रूठा हुआ है तो वो आपसे कांटेक्ट खुद भी करेगा। उसकी बात को सुनिएगा और पुरानी बातों को भूलने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि आपका खोया हुआ एतमाद आपको वापस मिलेगा लिब्रा। ज़िंदगी में अगर आपने किसी जगह के बारे में सोचा था, वो जगह या वो मकाम भी आपको मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। कुछ है बहुत अरसे से आपने लोगों में उठना बैठना छोड़ दिया, दावतें तर्क कर रहे हैं, अच्छे सोशल सर्कल में नहीं बैठ रहे, तन्हाई पसंद हो चुके हुए हैं। ये मत कीजिए। देखिए लिब्रा, अगर आप तरक्की चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी तरक्की के लिए आपको बहुत ज़रूरी है आप लोगों में बैठें। आपकी PR तब बनेगी, लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा तो आप किसी मकाम को पा सकेंगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे लिब्रा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा यकतरफा हो के रह रहे हैं। मेरी आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस लिब्रा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि फरवरी का एंड और मार्च का स्टार्ट आपको एक अच्छी न्यूज़ भी देगा। उस न्यूज़ की तरफ ध्यान रखिएगा। ईमेल चेक करते रहिए, मैसेज चेक करते रहिए, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको न्यूज़ मिल सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिब्रा। तो जी मैं यहाँ एंड करती हूँ एयर साइंस के लिए। तो ये थी मेरी रिसर्चेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को मेरी ये रिसर्चेस पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रिसर्चेस पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों की शेयरिंग से पॉसिबिलिटी है कि मैं जब लाइव आऊँ तो किसी के मैं क्वेश्चन का आंसर दे के उसकी हेल्प कर सकूँ। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है और मैं ये आप लोगों के लिए रिसर्चेस लेके आती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।